नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इसमें हम जानेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हाल ही में सेबी के द्वारा रिलीज किया गया है अपने कंसल्टेशन पेपर। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़, आपने अगर थंबनेल पढ़ने के बाद इस पर क्लिक किया है तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड में अब नहीं बनेंगे आप बेवकूफ़। तो क्या अब तक हम बेवकूफ़ बन रहे थे? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मगर आप बेवकूफ़ बन सकते हैं अगर कुछ चीज़ों का ध्यान ना रखें। तो हुआ ये है कि एक नया कंसल्टेशन पेपर आया है सेबी के द्वारा, जिस कंसल्टेशन पेपर में RAR की बात हुई है। अब बात ये आती है कि RAR क्या है। RAR मीन्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अभी ये होता है कि म्यूचुअल फंड में उसका रिटर्न दिखाया जाता है कि किसका 30% है, किसका 40% रिटर्न है, किसका 50% रिटर्न है। मगर ये नहीं दिखाया जाता कि इस रिटर्न को पाने के लिए रिस्क कितना लेना है। तो हमें लगता है कि 50% रिटर्न वाला तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली साल फिर से इसका रिटर्न 50% नहीं तो 45% या 40% तक तो रहेगा ही। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती हैं, ये जानबूझकर आपको ये रिटर्न दिखा रही हैं ताकि आप उनमें इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ मिसिंग है कि ये रिटर्न देने के लिए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस ने रिस्क कितना लिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती, कुछ ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता, कितना लॉस हो सकता था। तो इस पर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर निकाला है और इसमें कहा है कि म्यूचुअल फंड हाउस अब अपना रिस्क भी बताएंगे रिटर्न के साथ साथ कि रिस्क कितना है। ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है, अभी कंसल्टेशन पेपर निकला है, यानी अभी सलाह मशवरे के लिए कंसल्टेशन पेपर निकाला गया है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो इसे लागू कर दिया जाएगा। आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो दो बाइक है, एक 400 सीसी के इंजन की और दूसरी अपनी आम बाइक 100 सीसी के इंजन की। अब जो 400 सीसी वाली बाइक है वो तेज दौड़ेगी और अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेगी, और 100 सीसी वाली को पहुंचने में टाइम लगेगा। अब मान लो 100 रेस हुई, जिनमें से 90 रेस 400 सीसी इंजन वाली बाइक ने जीते और 100 सीसी वाली बाइक ने कोई रेस नहीं जीता, मगर उसने रेस कंप्लीट जरूर की। ये देखकर आपको लगेगा कि 400 सीसी वाली बाइक ज़्यादा अच्छी है, मगर बर्बाद होने के चांसेस भी उसी के ज़्यादा हैं। अब जो 400 सीसी की बाइक है वो तेज दौड़ेगी, तो रिस्क भी तो उसी में ज़्यादा है एक्सीडेंट होने का। लेकिन 100 सीसी की बाइक में रिस्क कम है। अब तक सभी फंड हाउसेस के अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते थे RAR बताने के। इससे क्लियरिटी भी नहीं आती थी और पता भी नहीं चल पाता सही से यूजर्स को कि किस में कितना रिस्क है। लेकिन अब सेबी क्या करेगी कि सब फंड हाउसेस के लिए एक सेट ऑफ रूल बना देगी कि ये पैरामीटर्स हैं और सब इसी के हिसाब से अपना RAR बताएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि सबके लिए सेम रूल्स होंगे, जिससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और यूजर्स को पता होगा कि रिटर्न के साथ साथ रिस्क कितना है। दूसरा, यूजर्स बेहतर कंपैरिजन कर पाएंगे कि रिस्क किस में लें और किस में ना लें। इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि अगर चीज़ें सही भी न चली तो रिस्क कितना लेना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये RAR रूल कैसा लग रहा है।